आज का प्लान हमारा ये है कि हम जाएंगे बाटाकुंडी की तरफ और देखेंगे कि रास्ता कहाँ तक खुला हुआ है और आपको भी दिखाएंगे। तो नारायण बाज़ार से रेडी वगैरह हो गए, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, होटल भी हमने अपना छोड़ दिया है। भाई बैठा पीछे तैयार। ये भाई गाड़ी वाले हैं जो हमारे बाटाकुंडी तक साथी होंगे। बाटाकुंडी तक हमें लेके जाएंगे, बल्कि वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक आखिरी ग्लेशियर है। रास्ता वगैरह खुल रहा है, आगे काम हो रहा है, उसके बाद वापस हमें नारायण में लेके आएंगे। तो अभी हम नारायण बाज़ार से बाहर निकले ही हैं। ये नारायण का एक पुल है, इस तरफ झील से अफल का रास्ता और आगे नारायण का राफ्टिंग एरिया, और ये बाबूसर टॉप रोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 14 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन बाटाकुंडी का, और 2-3 किलोमीटर मेरे ख्याल में आगे तक रास्ता खुला हुआ है। बाकी एग्जैक्ट तो जाके वहाँ पता चलेगा। और रास्ते में भी देखते हैं कि कितने ग्लेशियर्स आते हैं। जो बाटाकुंडी तक रास्ता खुला है उसकी क्या सूरत हाल है, और बाटाकुंडी के बाज़ार की क्या सूरत हाल है, वो कितना खुला हुआ है। कल ही बाटाकुंडी तक रास्ता ओपन हुआ है 6 मई को। ये जी नारायण का राफ्टिंग एरिया, थोड़ा सा आगे है राफ्टिंग एरिया। भाई ने तो स्पीड में निकाली है क्योंकि रोड साफ़ है, रास्ते में कुछ छोटे मोटे ग्लेशियर्स हैं, इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स भी नहीं है इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा स्नोफॉल जो है ना वो बहुत कम हुई है। आई लव नारायण। आगे देखते हैं जी राफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये दमदमा ग्लेशियर है। ये नारायण से बाबूसर टॉप रोड के ऊपर पहला ग्लेशियर है राफ्टिंग वाले एरिया पे, जो सबसे पहले साफ़ किया गया था। काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है ये ग्लेशियर। अगर आप कुछ दिनों बाद आएंगे तो हो सकता है आपको ये नज़र भी ना आए। आगे भाई इससे बड़ा अभी हमने राफ्टिंग एरिया क्रॉस किया है और सोच पहुँचे हैं। सोच से आगे एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पे हमें फौजी भाई ने बताया कि ख्याल से जाना, आगे स्लाइडिंग हो रही है, ड्राइवर भाई को ये बताया है। तो अब सोच से आगे वाला ग्लेशियर आ गया, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये सोच से आगे ये ग्लेशियर है भाई जी। सोच के बाद ये दूसरा ग्लेशियर आया है।
तो जी सोच के बाद सोनी वाटरफॉल हम पहुंच चुके हैं और ड्राइवर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे 5 मिनट की ब्रेक लें ताकि एक तो क्लिप भी ले लें और दूसरा हम खुद भी नज़ारा कर लें सोनी वाटरफॉल के ग्लेशियर का भी और सोनी वाटरफॉल का भी। तो ये भाई साहब उतरते ही जो है ना वो नीचे की वैली की पिक्चर ले रहे हैं और मैं ब्लॉग का क्लिप ले रहा हूँ। ये है जी ग्लेशियर और ये सामने है जी सोनी वाटरफॉल। क्या खूबसूरत वाटरफॉल है भाई। ग्लेशियर का पानी ऊपर से गिर रहा है। थोड़ा सा मैं और भी करीब जाता हूँ। नीचे दरिया का शोर भी चेक करें जी। एक तरफ दरिया का शोर है और एक तरफ ये वाटरफॉल के पानी के गिरने का शोर है। सुभान अल्लाह। और बाकी सारी खामोशी है। हम 2 भाइयों के अलावा और हमारी जीप के अलावा एक बच्ची है सिर्फ अंडे सेल कर रही है और कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। ये वीडियो ख़ास मेरे दोस्त राना वसीम साहब के लिए है जो कि दुबई से बर्फ़ देखने आना चाहते थे लेकिन उन्हें अपनी फ्रिज में भी बर्फ़ नहीं मिली। तो वसीम भाई ये देख लो बर्फ़। आपने तो आना नहीं था तो हम आ गए हैं। सॉरी यार आपके लिए बर्फ़ लेके नहीं आ सकते। आप फ्रिज वाली बर्फ़ से गुजारा करो लेकिन आपको वो भी नहीं मिलनी। भाई से हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई साइड जो है ना वो जीप की ओपन कर दें ताकि हम जो है ना वो नज़ारे ले सकें रास्ते के। अभी सोनी वाटरफॉल से चलने लगे हैं बस आगे बाटाकुंडी की तरफ। 5-10 मिनट की हार्डली यहाँ से ड्राइव है बाटाकुंडी की। रोड की सूरत हाल देख के मुझे लग रहा है कि बाटाकुंडी में भी अभी कोई नहीं होगा क्योंकि गाड़ी भी कोई आती जाती नज़र नहीं आई और सोनी वाटरफॉल पे भी कोई नहीं था हमारे अलावा। या तो सुबह सुबह का टाइम है 10 बजे का। नारान में भी वैसे इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि वीक ऑफ डेज़ हैं और बाबूसर टॉप तक का रास्ता भी अभी खुला नहीं है। लेकिन ये है कि रोड तकरीबन खाली ही है और मज़ा आ रहा है। खाली रोड के ऊपर खामोशी है, सुकून है, मज़ा आ रहा है। एक और वाटर क्रॉसिंग है भाई। और यहाँ से चेक करें भाई कितना तेज़ पानी आ रहा है ग्लेशियर के नीचे से। ले जी बाटाकुंडी हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सामने आपको बाटाकुंडी नज़र आ रहा होगा। होटल्स वगैरह बाटाकुंडी के सुनसान पड़ा हुआ है। बाटाकुंडी कल ही यहाँ तक रास्ता खुला है और आई थिंक कभी होटल्स वगैरह यहाँ पे खुले ही नहीं है बाटाकुंडी में, ना ही कोई अभी सैन। तो जी बाटाकुंडी में जीप ऊपर खड़ी करके दरिया के पुल के ऊपर जो बाटाकुंडी से पहले ही जस्ट आता है यानी कि बाटाकुंडी बाज़ार से पहले जो पुल आता है वहाँ पे जीप खड़ी करके, ये मेरे पीछे पुल है ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे जीप खड़ी करके हम नीचे दरिया के पास आ गए हैं। बाटाकुंडी बाज़ार जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। 7 मई 2025 है आज। कल ही शाम को रास्ता खुला है बाटाकुंडी का। तो आज सुबह हम जो है बाटाकुंडी आ गए हैं। अभी आगे भी जाएंगे, अभी आगे भी देखेंगे कि कहाँ तक रास्ता खुला हुआ है और कहाँ तक काम हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि 15 मई यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर बाबूसर टॉप तक रास्ता खुल जाएगा क्योंकि इस दफ़ा ग्लेशियर्स इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको मैं यहाँ से दरिया का व्यू चेक करवाता हूँ। बहुत ही सुकून है भाई साहब इस टाइम बाटाकुंडी में। खामोशी छाई हुई है और मज़ा आ रहा है भाई। इस नारान को मैं तो मिस करूँगा क्योंकि इसके बाद जो रश हो जाना है नारान में वो खूबसूरती तो होगी लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो इस टाइम मज़ा है। खामोशी में, सन्नाटे में सुकून है जो, वो उस रश में सुकून नहीं आएगा। नारान में भी इतना ज़्यादा रश नहीं है और नारान से आगे तो बिल्कुल ही खामोशी है। अभी कोई चरिंद परिंद तो है सॉरी, कोई इंसान जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं आए और कोई 15-20 दिन महीने बाद यही रोड जो है यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होगी, इतना ज़्यादा रश होगा।
और आज हमें कोई जीप भी नहीं नज़र आई। ये भाई साहब देखें, पत्थर के ऊपर बैठे व्यू एंजॉय कर रहे हैं और पानी का शोर सुन रहे हैं। ये पीछे बाटाकुंडी के पहाड़। यहाँ से ही अगर आप लालाजार जाना चाहें तो जीप ट्रैक वो ऊपर की तरफ लालाजार की तरफ भी जाता है। वो भी भाई बता रहे थे कि जीप ट्रैक ओपन हो गया हुआ है। बाकी मैंने पूछा नहीं था कितनी देर का रास्ता है, देखते हैं टाइम के हिसाब से। अगर जा सके तो वहाँ भी जाएंगे, अगर ना जा सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। वो भी अभी जीप ट्रैक 1-2 दिन ही हुए हैं ओपन हुआ है, तो जीप्स भाई बता रहा था कि जाना शुरू हो गई है इक्का दुक्का, लेकिन प्रॉपर अभी जो जीप्स ना है वो नहीं जा रही। लेकिन रास्ते का भी पता नहीं है हमें कि किस तरह का रास्ता है। मैं लालाजार पहले नहीं गया हुआ, तो अभी देखेंगे लालाजार जाने का प्लान क्या बनता है हमारा। वो ऊपर हमारी जीप खड़ी हुई है और ये पीछे बाटाकुंडी का बाज़ार। ये है जी बाटाकुंडी बाज़ार की सूरत हाल। शुरू करनी है और बाटाकुंडी में सिग्नल्स वगैरह भी अभी तक कोई नहीं है। गैस के अलावा पे है सिग्नल, लेकिन यहाँ पे नहीं है। आगे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और क्रेन उसका रास्ता क्लियर कर रही है। ये सामने क्रेनें लगी हुई हैं और रोड खोलने का काम हो रहा है और आपको ग्लेशियर्स भी रोड के ऊपर नज़र आते होंगे आगे, छोटे छोटे जितने भी हैं। यहाँ तक भाई रास्ता खुला हुआ है और यहाँ से हम वापस हो रहे हैं। ये भाई जीप टर्न कर रहे हैं और सामने वो क्रेनें लगी हुई हैं जो कि काम शाम कर रही है। वहाँ भी जाके आपको चेक करवाता हूँ। 3 क्रेनें लगी हुई हैं। बाटाकुंडी से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे तक हम आए हैं और बुढ़वाई इतना ही आगे है, 6-7 किलोमीटर आगे बुढ़वाई है। तो उम्मीद यही है कि 1-2 दिन में बुढ़वाई भी खुल जाएगा जिस स्पीड से काम हो रहा है। और आगे जो ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं वो भी छोटे छोटे हैं, कोई इतने बड़े ग्लेशियर्स नहीं हैं। तो अभी चलते हैं क्रेनों के पास। नीले वाले ग्लेशियर को कौन चाहिए? नीला वाला ग्लेशियर जीप वाले भाई के मुताबिक ये ग्लेशियर सबसे बड़ा है, नीला वाला ग्लेशियर। नीला ग्लेशियर है, इससे आगे वाला नीला ग्लेशियर है, जीप वाले भाई बता रहे हैं। तो चलता हूँ मैं पास थोड़ा सा जाके, वहाँ से भी आपको चेक करवाता हूँ जो क्रेनें काम कर रही हैं। तो जी बाटाकुंडी के बाद तकरीबन बाटाकुंडी से बुढ़वाई के दरमियान में लास्ट पॉइंट आज की डेट के मुताबिक जहाँ पे क्रेनें काम कर रही हैं और जहाँ तक रास्ता खुला हुआ है। उम्मीद यही है कि 1-2 दिन बाद अगर आप आएंगे तो 2 किलोमीटर मज़ीद रास्ता खुला होगा और उसके मज़ीद 1-2 दिन बाद आएंगे तो मज़ीद रास्ता खुला होगा। यानी कि प्रोग्रेस जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं जो क्रेनें लगी हुई हैं, 2 क्रेनें इस ग्लेशियर को हटाने में लगी हैं और 1 क्रेन इससे भी पीछे आगे वाले ग्लेशियर को जो है ना वो हटा रही हैं। सुभान अल्लाह जी, क्या खूबसूरत मंजर है।